Hello everyone, this is Mansi from evidyadi.in. I'm here again with a new chapter, this time chapter number 9. Name of the chapter is Rational Numbers. So this is an introduction video जिसके अंदर हम chapter में जो भी concepts हैं उनको discuss करेंगे. Also, once you know कि आप discuss जब कर लेंगे concepts, तो जब आप questions करोगे तो आपको already कुछ पता होगा कि हाँ इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, because आपके concepts clear है. So इस video में हम उन सब concepts को discuss करेंगे. So let's get started. Now, as the name of the chapter suggests, rational numbers. So what are rational numbers? इसका सबसे easy definition, ये सबसे easy way इसको समझने का, it can be rational numbers are those numbers which can be expressed as P upon Q. मतलब वो numbers जिसको आप P upon Q की form में लिख सकते हो. Now P upon Q में Q can never be 0. ओके, एंड P अपॉन Q की फॉर्म में मतलब ये नहीं कि अगर 6 है तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज 6 कैन बी रिटन एज 6 अपॉन 1. ओके, सो 6 इज आल्सो अ रैशनल नंबर. नाउ P बाय Q फॉर्म हमारा होता है मोस्टली फ्रैक्शन में, राइट? सो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में कॉमन क्या है? कॉमन ये होगा कि जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, तो वो बहुत हद तक फ्रैक्शन से सेम होगा. ओके, वो भी हम जब आगे टॉपिक करेंगे तो डिस्कस करेंगे कैसे वो सेम है. यहाँ पे अभी समझ आ गया हमें रैशनल नंबर्स क्या होता है P अपॉन Q फॉर्म में, जिसको हम एक्सप्रेस कर सके. ऑल्सो देयर आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड देन देयर आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स. सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर जो कि जिनका जैसे अगर आपके पास है 2 अपॉन 3, सो दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर क्योंकि कोई नेगेटिव साइन नहीं है. बट इसी को इफ आई राइट इट एज -2 अपॉन 3 तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाएगा. ओके, सो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट रैशनल नंबर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? सो फर्स्ट लेट्स राइट इट डाउन. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. अब ये वर्ड जो इक्विवेलेंट है ये हमने फ्रैक्शंस में सुना हुआ है, जिसमें हमने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है. तो सम वर्ड दे आर आल्सो सेम एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है 2 अपॉन 3 और मैं दोनों नंबर्स मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को लेट्स सपोज 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. इट कैन बी एनी रैंडम नंबर. ओके, सो 2 into 6 is 12 upon 3 into 6 is 18. So 2 upon 3 and 12 upon 18 दोनों equivalent rational numbers है. Why? Because 2 upon 3 तो हमें as it is given है. जो 12 upon 18 है, अगर आप इसको कट करो, जैसे दोनों ही 2 के लेवल में आते हैं, so this can be 6 upon 9. Then दोनों 3 के लेवल में आते हैं, so this can be 2 upon 3. So हमारे पास क्या आ गया? 2 upon 3. So this means this number and this number are equivalent rational numbers. So ऐसे numbers जिसका आप कह सकते हो उसको आगे solve करने के बाद same आएगा as before given. So वो दोनों हमारे equivalent rational numbers होते हैं. Okay. Now let's come to the next topic. Now our next topic is simplest form. So let's write it down. Simplest form. Also, rational numbers में आपके पास कहीं कहीं पे लिखा होगा standard form. So simplest form या standard form का meaning क्या है? अगर आपके पास कोई भी rational number है, let's suppose we have 15 upon 12. Okay, so this is a rational number. अब अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑल्सो वी कॉल इट लोएस्ट फॉर्म. सो हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम देखते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ये दोनों नंबर्स किस नंबर से डिविजिबल है, तो वो हम नंबर फाइंड करते हैं और इन नंबर्स को तब तक कट करते रहते हैं जब तक दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं बचता. फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे 15 और 12 है, दोनों 3 के लेवल में आते हैं. सो दिस विल बी 3 into 5, 15, 3 into 4, 12. So we have 5 upon 4. अब 5 और 4
दोनों किसी एक के टेबल में है, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस मीन्स 5/4 हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 40/50. राइट. अब दोनों की लास्ट में 0 है, दोनों को हम 2 के टेबल से कट कर सकते हैं. सो दिस विल बी 2 0 because 2 into 2 is 4, 2 into 0 is 0. Then this will be 2 into 2 4 बचा 10 5. तो हमारे पास आ गया 20/25. बट 20 और 25 अभी भी कट हो सकते हैं, दोनों 5 से डिविजिबल है. सो ये 20/25 40/50 की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. आगे हम इसे फर्दर कट करेंगे. सो वील गेट 4/5. Now this 4/5 is the standard form because आप इसको आगे कट नहीं कर सकते. ओके. सो किसी भी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी जब तक वो ऐसे नहीं आ जाता कि हम इसे फर्दर कट नहीं कर सकते. ओके. सो दिस वाज अबाउट सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. सो सम टाइम आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, आपको इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने. बीच के रैशनल नंबर्स मतलब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. इफ आई से 2 and 9 और आपको इसके बीच के नंबर्स निकालने, तो इसके बीच के नंबर्स क्या होंगे? 3 4 5 6 7 8. राइट. ये 2 और 9 के बीच के नंबर्स है. सिमिलरली अगर 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक -4/5 एंड -2/3. सो यहाँ पे जो 2 रैशनल नंबर्स हम ले रहे हैं, दे आर -4/5 एंड -2/3. अब इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर्स देखने हैं. अब ये जो था 2 और 9, उसके बीच में रैशनल नंबर्स देखना वाज वेरी इजी. बट जब हम इस पे आते हैं तो पहली बात तो ये फ्रैक्शन में है, नेगेटिव है, और हमें नहीं पता कि इनके बीच के नंबर्स कौन से हो सकते हैं. सो इनके बीच के अगर आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, सो उसका जो वे होगा दैट विल बी, सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज कि आपको इसके जो डिनोमिनेटर्स है दोनों के सेम करने हैं. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. जैसे कि आपके पास है 5 और 3. अब 5 और 3 के क्या क्या कॉमन मल्टीपल है? दोनों को हम 15 बना सकते हैं, बिकॉज 5 into 3 is 15, 3 into 5 is 15. मतलब दोनों को 15 बना सकते हैं. सिमिलरली दोनों को 30 बना सकते हैं. 5 into 6 is 30, 3 into 10 is 30. So means बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जिसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सबसे पहले दोनों को 15 बनाते हैं. सो -4/5. 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो. डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस विल बी 4 into 3 12 माइनस का, बिकॉज माइनस है यहाँ पे, अपॉन 5 into 3. सो 5 into 3 is 50. राइट. सो हमारे पास आ गया -12/50. अब -2/3 पे आते हैं. सो मल्टीप्लाइड बाय 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 into 5, 2 into 5. Now 2 into 5 is 10. Remember negative, so ये हो गया -10 upon 3 into 5, 15. Now we have -12/15 -10/15. दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है. सो -12 और -10 के बीच के नंबर्स निकालना इज इजी. -12 और -10 के बीच में क्या आएगा? -11. So the rational number between these two numbers can be -11/50. अब ये जो इसके बीच में आए, यही इन दोनों के बीच का नंबर भी होगा, बिकॉज हमने इन्हीं दोनों नंबर्स को तो कन्वर्ट करके किया है. सो -11/15 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड -2/. ओके. देन अब लेट्स सपोज आपको यही दे रखा है, लेकिन गिवन था कि आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं या 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, और अभी तो हमारे पास सिर्फ एक रैशनल नंबर है. सो व्हाट वी कैन डू इज 5 और 3 को 15 की जगह कोई बड़ा नंबर बना देते हैं. लेट्स सपोज हम इसको बनाते हैं 30. सो अगेन सेम प्रोसीजर होगा.
-4/5, 5 को 30 बनाना है, सो मल्टीप्लाइड बाय 6, 5 into 6 is 30. Similarly 4 into 6 हो जाएगा, so this will be 4 into 6 24, नेगेटिव का, so -24/5 into 6 30. So we have -24/30. अब सेकंड पे आते हैं, -2/3, 3 को 30 बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय 10, न्यूमरेटर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा. नाउ 2 into 10 is 20/3 into 10 is 30. Negative sign. So we have -20/30. अब दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, न्यूमरेटर्स क्या रहते हैं, -20 and -24. दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आ सकते हैं, दे कैन बी -21/30, -22/30, -23/30, राइट. सो इस तरह से 3 नंबर्स इसके बीच में आ सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास टोटल ये भी हो गए और ये भी हो गए. सो वी हैव 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स. अब इसके अलावा अगेन अगर आपको और निकालने हैं तो इसके जो डिनोमिनेटर है उसको और बड़ा नंबर सेम बना सकते हैं. लाइक वी कैन मेक इट 60, 45. सो जितने ज्यादा आपको रैशनल नंबर्स बनाने हैं उतने ज्यादा आपको डिनोमिनेटर को बड़ा नंबर बनाना होगा. Okay, so this was about finding rational numbers between 2 rational numbers. So let's now come to the next topic. Now our next topic is rational numbers on number line. अब अगर आपको rational numbers को number line पे plot करना है, so सबसे पहले तो it is very similar to जैसे हम fractions को plot करते हैं number line पे, same उसी तरह से हम rational numbers को भी number line पे plot करते हैं. So let's take one example, 3/4. So हमने एग्जाम्पल लिया है 3/4. इसको आपको पुट करना है या प्लॉट करना है ऑन अ नंबर लाइन. नाउ एवरीवन नोज हाउ अ नंबर लाइन इज. सेंटर में वी हैव 0, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द पॉजिटिव नंबर्स. ओके, सो अब हमें पता कैसे चलेगा ये जो 3/4 है ये किसके बीच में आएगा. सबसे पहली बात, सिंस ये पॉजिटिव है तो ये 0 की राइट हैंड साइड पे आएगा, बिकॉज राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4. तो हमें नहीं पता नंबर लाइन पे ये किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा. सो वो फाइंड करने के लिए हम इसे करते हैं डिवाइड. सो 4 divided by 3 is 4 into 0, 0. We'll have 3 decimal, so become 30, then 7, 28 and then whatever. नीचे जो भी आता है that doesn't matter. यहाँ पे हमें देखना है क्वेश्चन क्या है, 0.7. 0.7 means 0 से ज्यादा. 0.7 है तो means 0 and 1 के बीच में. अब 0 से ज्यादा तो 1 और 2 के बीच में, बट अगर 0 पॉइंट समथिंग आए तो वो 0 और 1 के बीच में. अगर ये होता 1 पॉइंट समथिंग तो वो 1 और 2 के बीच में, 2 पॉइंट समथिंग तो 2 और 3 के बीच में. सो ये एक सिंपलेस्ट वे है जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका ये रैशनल नंबर है ये किन 2 नंबर्स के बीच में आता है. सो नाउ वी नो इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1. सो 0 एंड 1. अब 1 को हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले लेते हैं. लेट्स टेक 1 हियर. अब हमें पता है ये 3/4 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन अब इतनी सारी जगह में कहाँ पे आएगा वो कैसे पता चलेगा. डिनोमिनेटर देखो कितना है, 4. सो 0 और 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. सो यहां से यहां तक 1 2 3 एंड 4. सो 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट. तो ये हो गए 4 पार्ट्स में डिवाइड. अब अगर मैं इस पे मार्क करूंगी तो कैसे होगा, 0 के बाद आएगा 1/4, then 2/4, then 3/4 and this one is 4/4 because 4/4 is 1. Right? So now हमें जो प्लॉट करना था that was 3/4. 3/4 कहाँ पे आया, it is right here. ओके, सो इस तरह से आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो. ऑल्सो मेनी टाइम इट विल अपीयर कि आपके पास ये
नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, अगर ये जैसे 3/4 था, लेट्स सपोज यही -3/4 था, तब भी पूरा प्रोसेस सेम चलेगा। आप ऐसे ही डिवाइड करोगे, ऐसे ही फाइंड करोगे, 0 के और 1 के बीच में आएगा। बट जब आप इसे प्लॉट करोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लॉट होगा। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। सो अगर -3/4 होगा, सो 0 और -1 वो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड देन दिस विल बी 3/4, सॉरी -3/4. Okay, so this was how we'll plot rational numbers on the number line. Now let's come to the next topic. Now our next topic is compare, add and subtract. So comparing rational numbers, adding rational numbers and subtracting rational number. Now this is very much similar to the fractions. जैसे fractions में आप comparison करते हो, addition करते हो, subtraction करते हो, same उसी तरह rational numbers में होगा. So let's take an example. 2/3 and 5/2. So we have two rational numbers. अब ये दोनों rational numbers है. सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको इसे compare करना है, compare का मतलब क्या है? आपको find करना है which one is greater, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो आपको find करना है. So अभी तो आप इसमें नहीं बता सकते because दोनों के denominators अलग अलग है. So first thing is कि हम इनके denominators same बनाएंगे. अब 3 और 2 में 6 कॉमन मल्टीपल है, दोनों के टेबल में 6 आता है, सो हम इसको बनाते हैं 6. अब 2/3 हो जाएगा, 3 into 2 is 6 एंड दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी 2 into 2 4/3 into 2 6. सो 2/3 हमारा हो गया 4/6. Then we have 5/2. So 5/2. 2 को 6 बनाने के लिए multiply by 3. Again न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा. 5 into 3 15/2 into 3 6. So 5/2 बन गया 15/6. अब अगर आपको इसे कंपेयर करना है, now we have 4/6 and 15/6. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है. सो अब आप इसके न्यूमरेटर को देखोगे, न्यूमरेटर में विच वन इज ग्रेटर? 15. सो मीन्स 15/6 इज ग्रेटर देन 4/6. सो ये हो गया कंपैरिजन. अगेन सेम यही आपके पास रैशनल नंबर और आपको इन्हें ऐड करना है. अगर 2/3 प्लस 5/2 करना है तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, सेम आपको इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा. नाउ इफ आई एड देम, सो दिस विल गिव मी 4/6 प्लस 15/6. सेम जैसे हम फ्रैक्शंस में एडिशन करते हैं, सो दिस विल बी अपॉन 6 एंड 15 प्लस 4 इज 5 प्लस 4 9 and 1. So we have 19/6. Similarly, अगर आपको इसे करना है subtract. Now see, subtraction में 2/3 and 5/2 है. अब इसमें दो अलग अलग चीजें हैं. एक तो अगर गिवन है 2/3 minus 5/2, तो क्या होगा? 2/3 को हमने कन्वर्ट किया था, हमारे पास आया था 4/6 माइनस 5/2 को कन्वर्ट किया था, हमारे पास आया था 15/6. नाउ 4 माइनस 15 आ है, 15 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा. दिस विल बी 11 बट नेगेटिव, बिकॉज बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास आएगा -11/6. साइन का बहुत ध्यान रखना. अभी हमने छोटे में से बड़ा माइनस किया तो वो नेगेटिव आएगा. सिमिलरली अगर होता 5/2 माइनस 2/3 तो वो पॉजिटिव आंसर होता. ठीक है, सो दिस इज हाउ आप रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हो, ऐड करते हैं, हम सबट्रैक्ट करते हो. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट एंड डिवीजन. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना. अब अगर आपको रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, सो दे आर सिमिलर टू एज वी डू विद फ्रैक्शन. जैसे फ्रैक्शंस में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता है, सेम उसी तरह रैशनल नंबर्स में भी होगा. सो अगर हमें गिवन है, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं हम 9/2 and -7/4. I'm taking this example from NCERT. So अगर आपके पास ये है एंड इसको आपको मल्टीप्लाई करना है,
जैसे आप रैशनल नंबर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम उसे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन में ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। सो वी हैव नाउ 9 into 7 is 63 plus minus. So we have minus 63 upon 2 into 4. Now 2 into 4 is 8. So हमारे पास आ गया minus 63 upon 8. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। इसमें कोई भी डिनोमिनेटर को सेम बनाने की जरूरत नहीं है। So this is how we multiply rational numbers. अब आते हैं डिवीजन पे। So डिवीजन के लिए भी एग्जांपल लेते हैं। Let's take 3 upon 13 divided by 4 upon 65. अब ये आपको सम दे रखे हैं दो रैशनल नंबर्स एंड इसको आपको डिवाइड करना है। सो डिवाइड कैसे करेंगे हम, जैसे हम फ्रैक्शंस में करते हैं। क्या होता है, एक नंबर का फ्रैक्शन का, इसमें रैशनल नंबर तो नंबर बोलेंगे इसे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और बीच का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 3 upon 13 मल्टीप्लाई बाय 4 upon 65 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 65 upon 4, राइट, दिस इज 4। ठीक है, अब इसमें आप चाहो तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज वी कैन सी 13 और 65 कट हो सकते हैं। बाय बिकॉज 13 की टेबल में 65 आता है। सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 5। So now we have 3 into 5, 15 upon 1 into 4, 4. So अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 upon 4. Okay? So this is how हम rational numbers को multiply और divide करते हैं। This was the last topic of this chapter. With this we complete our chapter और इसमें हमने जितने कंसेप्ट करे हैं उसी के ही बेस्ड आपको एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियरली समझ लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद द न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।